हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी ने टीचर बेन को मना लिया होता है कि वो उनके फाउंडेशन में काम करे। टीचर बेन बोल रहे होते वैसे हमारे फाउंडेशन का नाम क्या होगा। टोनी बोल रहा होता ये होगा हावर्ड स्टार्क फाउंडेशन। टीचर बेन सोच रहे होते तो काफी सिंपल नाम है, अगर मैं होता तो मैं इसका नाम फ्रेंडली नेबरहुड फाउंडेशन रखता। तभी उन लोगों को बात करते हुए मैंगमैन देख लेती है। मैंगमैन सोच रही होती है आखिर टोनी किस अंकल से बात कर रहा है। जब मैंगमैन टोनी को आवाज लगाने ही वाली होती है तब यहाँ पे झाउकी रहती है। झाउकी बोल रही होती है मैंगमैन तुम्हें मेरे ऊपर एक फेवर करना होगा। आज मैं टोनी के साथ में नाइट स्पेंड करने वाली हूँ और इस चीज में तुम्हें मेरी हेल्प करनी है। शौक होते हुए मैंगमैन बोल रही होती है झाउकी तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम्हें पता ना कि तुम कितने बड़ी चीज के बारे में बात कर रही हो। झाउकी बोल रही होती है हाँ मैं डिसाइड कर लिया है। टोनी के आसपास में कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब वक्त आ चुका है एक बोल्ड मूव लेने का, वरना अगर टोनी डिस्ट्रैक्ट हो गया ना तो मेरा नंबर नहीं आएगा। मेरे पास में सब कुछ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आज की ही रात है और मुझे कैसे भी करके ये तो करना ही पड़ेगा। मैंगमैन बोल रही होती है लेकिन झाउकी तुम्हारी इमेज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हारे लिए कहना तो बहुत ही आसान है लेकिन करना बहुत ही मुश्किल होगा। और हाँ, अगर तुम टोनी को आगे से इस बात के लिए अप्रोच करोगे तो तुम्हें काफी ज्यादा चीप समझेगा। झाउकी बोल रही होती है मैंगमैन मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं पीछे तो नहीं हटूंगी। टोनी जैसा मैन काफी रेयर होता है। मेरी जो asleeltv.com है वो डे बाय डे काफी ज्यादा ग्रो कर रही है। ऐसे में टोनी के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि जब मेरे पास में टाइम ना हो तो चीजें खराब हो जाए। तो जब तक मेरे पास में टाइम है मुझे टोनी के साथ में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना है और ये श्योर करना है कि वो हमेशा मेरे साथ में ही रहे। झाउकी सोच रही होती है टोनी स्टार को हासिल करने में सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की कामयाब हो पाएगी और ऐसे में मेरे पास में एक चांस है जो बाकी 4 सिस्टर्स वो किसी भी मामले में मुझसे कम नहीं है। तो ऐसे में टोनी का फिसलना तो बनता है और हो सकता है जो आइडिया मेरे दिमाग में आया हो वो आइडिया उनके दिमाग में भी आ जाए। तो इसी वजह से मुझे देर नहीं करनी चाहिए। झाउकी बोल रही होती है मैंगमैन तुम जाओ टोनी के पास में, उससे बोलना कि मैंने उसको डिनर के लिए बुलाया है। हमारे जो स्कूल के पीछे वाला रेस्टोरेंट है ना वहाँ पे टोनी को लेके आ जाना। ड्रिंक करने में तुम हमारी पूरी सिटी की चैंपियन हो। आज टोनी हमारे साथ में एक बेट लगाएगा जिसमें तुम्हारा यूज करते हुए हम उसे हरा देंगे और जब वो ड्रंक हो चुका होगा तब हम उसका फायदा उठाएंगे। मैंगमैन बोल रही होती है अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी ही पड़ेगी। मैंगमैन सोच रही होती है झाउकी ऐसे इंसान को अपना बनाने वाली है जिसे मैं काफी ज्यादा पसंद किया करती थी और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस काम में मेरी हेल्प ले रही है। वही सीन चेंज होता है, हम देते हैं टोनी को जो की अंकल बेन को बाय बोल रहा होता है। तभी को टोनी के पीछे से आवाज लगाता है। टोनी सोच रहा होता है मैं थक गया था और मुझे घर जाना था, लेकिन फिर मुझे युमो का कॉल आ गया और मुझे अंकल बेन भी मिल गए। आखिर अब यहाँ पे कौन आ गया है। मैंगमैन बोल रही होती है टोनी झाउकी ने बोला कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या हम सभी लोग हमारे स्कूल के पीछे वाले रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा सकते हैं। टोनी बोल रहा होता है हाँ इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे भी भूख लगी थी। आगे वाले स्कूल के पीछे वाले रेस्टोरेंट में आगे होते हैं। वेटर बोल रहा होता है आप लोगों ने प्राइवेट रूम बुक किया है, इसी वजह से आप ऊपर जाके बैठ सकते हैं, थोड़ी देर में ही आप लोगों की ड्रिंक्स वहाँ पे आ जाएगी। ऑर्डर को देखते हुए टोनी सोच रहा होता है इन लोगों ने खाने से ज्यादा ड्रिंक ऑर्डर किया है, इन लोगों ने यहाँ पे अल्कोहल बियर और शैंपेन सब कुछ मंगा लिया है। टोनी बोल रहा होता है झाउकी कि तुम्हारी लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है या फिर कुछ ऐसा जो कि तुम किसी को बता नहीं पा रही हो और तुम मुझसे काफी ज्यादा परेशान हो। अगर कोई भी ऐसी बात है तो तुम मुझे बता दो, मैं उसको तुम्हारे लिए सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि बिना किसी बात के इतना ड्रिंक करने मुझे समझ में नहीं आ रहा है। घबराते हुए झाउकी बोल रही होती है नहीं मुझे ड्रिंक के हुए काफी टाइम हो गया है, मैंने सोचा कि आज तुम हमारे साथ में उसी वजह से ड्रिंक करना चाहिए, तो मैंने थोड़ी बहुत ड्रिंक्स को ऑर्डर कर दिया। टोनी सोच रहा होता है इतने सारे ड्रिंक को ऑर्डर करने के बाद में झाउकी बोल रही कि उसे थोड़े बहुत ड्रिंक ऑर्डर किया है। यहाँ पे होटल के अंदर जितने भी टाइप के ड्रिंक्स है सारे के सारे ऑर्डर कर दिए हैं। अगर मैं सच बोलता हूँ मैंने आज तक झाउकी को कभी ड्रिंक करते हुए नहीं देखा है। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ करने का प्लान कर रही है। पर आखिर ड्रिंक करने से क्या होता है, एक बंदा अपना होश खो देता है। फिर टोनी रोते हुए सोच रहा होता है फाइनली वो मोमेंट आ ही गया, इन लोगों के अफेक्शन पाने के लिए मैंने बहुत ही चपले घिसी है, आज फाइनली मेरा अल्टीमेट रिवॉर्ड मिल जाएगा। लास्ट टाइम जब रोया था तब वांग ने मुझे परेशान कर दिया था और उसकी वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन अब मैं झाउकी इनिशिएटिव ले रही है तो अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंगमैन बोल रही होती है हमारे ड्रिंक्स आ चुके तो हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए। टोनी यहाँ पे मैं और झाउकी हाफ ग्लास पियेंगे, वहीं तुम्हें फुल ग्लास पीना पड़ेगा, देखते आज कौन कितना ड्रिंक कर पाता है। टोनी बोल रहा होता है ठीक है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं श्योर हूँ कि मैं तुम लोग को हरा दूंगा। टोनी सोच रहा होता है मैं चाहता हूँ कि ड्रिंक में जल्दी ही चढ़ जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। फिर वहाँ पे सभी लोगों ने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया होता है। मैंगमैन सोच रही होती है टोनी आज मुझे पता चल जाएगा कि आखिर तुम्हारा फिजिक कितना कमाल का है, क्योंकि अल्कोहल पचाना सभी के लिए इतना आसान नहीं होता और आज पूरी सिटी की सबसे बेस्ट अल्कोहलिक तुम्हारे सामने बैठी हुई है। हम देते हैं मैंगमैन पूरी सिटी की सबसे बेस्ट वाइन मेकिंग फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है, सियोल सिटी बियर कंपटीशन की 3 टाइम विनर है और वर्ल्ड के वाइन टेस्टिंग एसोसिएशन के मेंबर है। नंबर 1 बेवरी कंपटीशन में नंबर 1 पे आई थी। थोड़ी देर के अंदर ही हम लोग देखते हुए काफी सारी बोतलें खाली कर देते हैं।
मैंग मैंग बोल रही होती है रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, आज हम लोग बहुत सारा ड्रिंक करेंगे। मैंग मैंग बोल रही होती है टोनी तुम मुझे दो क्यों दिख रहे हो, कहे तो नहीं कि तुम्हें वाइन काफी चढ़ गई है। हम कहते हैं मैंग मैंग का अल्कोहलिक कंटेंट 160% हो गया होता है। टोनी बोल रहा होता है मैंग मैंग तुमने आज के लिए काफी सारा ड्रिंक कर लिया है, तुम्हें यहाँ पे और ड्रिंक नहीं करना चाहिए। भले ही तुम होगी सियोल की सबसे बड़ी बेवड़ी, लेकिन इसका मेरे सामने कोई फायदा नहीं। मेरा एक दोस्त है चोटी मास्टर, वो एक बहुत ही बड़ा अल्कोहलिक है, मैंने उसके साथ में बैठ के बहुत बड़ा कंपटीशन लगा रखा है, इसी वजह से तुम्हारा मुझे हराना इम्पॉसिबल है। हम ज्यादा टोनी का अल्कोहलिक कंटेंट होता है सिर्फ 2%। मैंग मैंग बोल रही होती है जाओकी देखो कि टोनी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा पी ली है, लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। टोनी के पास में एक और टोनी बैठा हुआ है, मुझे पक्का भरोसा है कि मुझे यहाँ पे देखने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। जाओकी बोल रही होती है मैंग मैंग फालतू बातें मत करो, तुमने काफी ड्रिंक कर ली है, टोनी का यहाँ पे कोई भी ट्विन ब्रदर नहीं है, यहाँ पे टोनी अकेला ही है। वही जाओकी का अल्कोहलिक कंटेंट होता है 140%। फिर वो टोनी को देखते हुए बोलते हैं 3 टोनी आ गए, चलो ये तो काफी अच्छा है, हम साथ सिस्टर्स को फाइट नहीं करनी पड़ेगी, एक टोनी मुझे मिल जाएगा और बाकी दोनों टोनी के लिए बाकी सारे लोग फाइट कर लेंगे। टोनी सोच रहा होता है कि मैं इन लड़कियों को इतना कमजोर लग रहा था कि ये लोग सोच रहे थे कि मुझे ड्रिंक करके बेहोश कर देंगी। इन लोगों को नहीं पता कि टोनी स्टार का फायदा उठाना बहुत ही मुश्किल है। चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इन लोगों को कैरी करके मुझे लेके जाना पड़ेगा। वेटर बिल लेके आ जाओ, हमारा हो गया है। तभी मैं बोल रही होती है नहीं अभी बिल नहीं आना चाहिए। जाओकी तुम बोल रही हो ना कि यहाँ पे 3 टोनी है, तो इनमें से एक तुम ले लो और एक मुझे दे दो, मुझे भी टोनी काफी ज्यादा पसंद है। जाओकी बोल रही होती है हम दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स है, तो मैं तुम्हारे साथ में टोनी को शेयर कर लूंगी। वैसे भी यहाँ पे 3 टोनी है, फर्स्ट टोनी मेरा होगा, दूसरा टोनी तुम्हारा हो जाएगा। मैंग मैंग बोल रही होती है कि तुम सच बोल रही हो। जाओकी बोल रही होती है हाँ हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। फिर जाओकी मैंग मैंग को धक्का देते हुए बोल रही होती तुम्हें पता ना कि मैं टोनी काफी ज्यादा पसंद है, यहाँ तक कि तुम्हें पहले टोनी पसंद तक नहीं था, तुमने बहुत बार इसकी बेइज्जती करने का ट्राई किया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम मेरे साथ में रह रहे के टोनी को पसंद करना स्टार्ट कर दोगी। यहाँ तक कि आज तुम मुझसे टोनी को ही मांग रही हो। तुम सारी की सारी लड़कियां सेम ही हो, तुम सही मुझे सिस्टर्स बोलते हो, लेकिन तुम सभी को मुझे टोनी चाहिए। मैंग मैंग बोल रही होती है जाओकी ऐसा मत करो, मुझे टोनी काफी ज्यादा पसंद है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा एक काम करो, तुम टोनी की मेन वाइफ बन जाओ, मैं कंकुबाई बन जाऊंगी। रोते हुए जाओकी बोल रही होती है यहाँ से निकल जाओ, मैं टोनी को किसी के साथ में भी शेयर नहीं करने वाली। टोनी बोल रहा होता है यहाँ पे तो सब कुछ काफी खतरनाक हो रहा है, हालांकि मुझे अच्छा भी लगा कि यहाँ पे लड़के मेले फाइट कर रही है, पर ये दोनों ही बचपन की बेस्ट फ्रेंड्स है, इन लोग की दोस्ती कहीं मेरे वजह से टूट ना जाए। आधे घंटे बाद में हम दादा टोनी बाहर आ गया होता है, वेटर बोल रहा होता है सर थोड़ा ध्यान रखिएगा। वही हम दादा टोनी ने जाओकी और मैंग मैंग को उठा रखा होता है। टोनी बोल रहा होता है तुम्हारी कंसर्न के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं तो अब फंस गया हूँ, अगर किसी ने मुझे यहाँ पे ऐसे देख लिया ना तो मेरी रेपुटेशन बिल्कुल नहीं बचेगी, मुझे फटाफट से ऐसे निकलना पड़ेगा। टोनी सोच रहा होता है इंसान की फितरत काफी ज्यादा खतरनाक होती है। आज मैंने 2 दोस्तों को अपनी रियलिटी को सामने रखते हुए देखा, ये दोनों ही अपने होश में ऐसे बिहेव करती हैं जैसे कि ये लोग एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है, ये एक सफेद झूठ है। मैंने इन लोगों की बिखरी हुई दोस्ती को आज पहली बार देखा है। सिर्फ एक इंसान जिसको ये दोनों ही पसंद करती है, उसके लिए इन लोगों ने अपने बचपन की दोस्ती को बर्बाद कर दिया। अगर इन लोगों को ये बात याद रह गई कि आखिर इन लोगों ने आज क्या किया था, तो पता नहीं इन लोगों की दोस्ती बचेगी भी कि नहीं बचेगी। वैसे अब मुझे इन लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए। मेरे पास में 2 ऐसी लड़कियां जो कि ड्रंक है और मेरे पास इन लोगों को ले जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। अगर मैं इन लोगों को होटल लेके गया तो वहाँ पे मैं फंस सकता हूँ, सभी लोग मेरे ऊपर डाउट करेंगे कि आखिर मैं 2 लड़कियों के साथ में क्या कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि किसी को भी पता चला कि मैं टोनी स्टार्क हूँ तो वहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब टोनी वहाँ से जा ही रहा होता तो पीछे से कोई आके बोलता है कि 1 सेकंड रुको। हाँ मतलब उस होटल की वेट्रेस बोल रही होती है कि तुम 2 लड़कियों को लेके कहाँ पे जा रहे हो, ऐसे लड़कियों को कैरी करके लेके जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। टोनी बोल रहा होता है क्या मैं इनको कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, इसे तुम्हें क्या, ये दोनों के दोनों ही मेरी दोस्त है और हम यहाँ पे खाना खाने के लिए आए थे, इन लोगों ने ड्रिंक कर लिया, इसी वजह से मैं इन लोगों को लेके जा रहा हूँ। ऐसे मुझे ये पूछने वाले कि मैं कहाँ जाऊंगा और क्या करूंगा, तुम होती कौन हो। वेट्रेस बोल रही होती है सर लॉस के बारे में तो आपको ही पता होगा ना, यहाँ पे 2 लड़कियां बेहोश है और आप उनको कहीं लेके जा रहे हो, ऐसा करना लोगों के खिलाफ है, अगर आप यहाँ से गए तो मैं आपकी रिपोर्ट कर दूंगी। टोनी बोल रहा होता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बोला ना कि ये दोनों ही मेरे दोस्त है, तो फिर आखिर मैं उन दोनों की बेहोशी का फायदा क्यों उठाऊंगा, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। वेट्रेस टोनी को रोकते हुए बोल रही होती है भले आप कुछ भी क्यों ना कह ले, लेकिन मैं आपको नहीं जाने दूंगी, और अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। तभी मैम बोल रही होती है कि तुम हम लोग को परेशान क्यों कर रही हो, हम लोग को जाने दो। ये बोलते हुए टोनी का मास्क हटा देती है। शॉक्ड होते हुए वेट्रेस बोल रही होती है आप तो लेजेंडरी टोनी स्टार्क है ना। टोनी बोल रहा होता है अब तुम्हें पता चल गया ना कि मैं कौन हूँ, तो यहाँ पे मेरे दोस्तों को लेकर रिलैक्स हो जाओ, इनके साथ में कुछ भी गलत नहीं होने वाला। एम्बेरेस होते हुए वेट्रेस बोल रही होती है सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप टोनी स्टार्क है। वो वेट्रेस सोच रही होती है रियलिटी में टोनी स्टार्क कोई ज्यादा हैंडसम दिखता है, आखिर कोई इंसान इतना हैंडसम कैसे हो सकता है।
काश यहाँ पे टोनी स्टार्क इन 2 लड़कियों की जगह पे मुझे लेके जा रहा होता। आगे टोनी अपने उस घर पे आ गया होता है जिसको निया ने गिफ्ट किया था। टोनी मैगमैन को सोवे सुला देता है। टोनी बोल रहा होता तो काफी अच्छी बात है कि निया ने जो मुझे घर गिफ्ट किया था उसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है और आज इस जगह में काफी काम आ रही है। वहीं झाओकी होश में आते हुए बोल रही होती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी वो देखती है टोनी को। झाओकी सोच रही होती है शायद से मेरा प्लान सक्सेसफुल होने वाला है, अब मैं टोनी के साथ में सिस्टम कर पाऊंगी। चलो कम से कम इस चीज के बाद में टोनी कहीं और डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। वही टोनी सोच रहा होता है इतनी मेहनत करने के बाद में फाइनली मैं पहुंच गया। सिस्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी भी यहाँ पे एक लड़की के साथ में तो नहीं आ पाता। वैसे झाओकी यहाँ पे थोड़ी सी ड्रंक है, अगर कोई जेंटलमैन होता तो वो कभी भी झाओकी का फायदा नहीं उठाता। लेकिन अच्छी बात तो है कि मैं कोई जेंटलमैन नहीं हूँ और मैं यहाँ पे वो सब कुछ कर सकता हूँ जो कि मैं चाहता हूँ। तभी हम वहाँ पे कोई लाइट ऑन कर देता है। उठते हुए निया बोल रही होती है टोनी तुम वापस आ गए, लेकिन तभी वो वहाँ पे देखती है झाओकी को। निया सोच रही होती है आखिर पे क्या हो रहा है, टोनी एक लड़की को लेकर क्यों आया है। फिर हमें 6 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देते हैं निया को जो कि टोनी के घर की सफाई कर रही होती है। निया बोल रही होती है इस बार मैं टोनी को पूते के सरप्राइज कर दूंगी क्योंकि मुझे पता है कि टोनी यहाँ पे आने वाला है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से सफाई कर दी। पिछले 2 महीने से इस घर के अंदर कोई भी नहीं आया था, पर फाइनली 3 घंटे मेहनत करने के बाद में भी घर साफ हो चुका है। अभी टोनी हमारे कॉलेज के अंदर लेक्चर दे रहा होगा। सिर्फ इस घर की सफाई करने के लिए मैंने उसके लेक्चर को भी अटेंड नहीं किया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने टाइम पे अपना काम तो खत्म कर लिया है। जल्दी टोनी अपने लेक्चर को खत्म कर लेगा और पक्का से लेक्चर खत्म होने के बाद में सही बच्चे उसके पीछे पड़ जाएंगे। ऐसे में थके हुए टोनी के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा कि आखिर वो कहाँ जाए। थक हार के वो इसी घर पे आएगा क्योंकि इस घर के बारे में सभी लोगों को पता नहीं है और वो यहाँ पे सही तरीके से रेस्ट कर ले। इसी वजह से मैंने सब कुछ साफ भी कर दिया है। एक काम करती हूँ, मैं भी जाके शावर ले लेती हूँ। वैसे मैंने कल ही मॉल से सबसे महंगा वाला नाइटी लिया है ताकि मैं टोनी को इम्प्रेस कर सकूं। अब शावर लेने के बाद में इसको पहन के मैं टोनी का वेट करूंगी और जिस बार टोनी यहाँ पे आएगा वो मेरे जाल में फंस जाएगा। मुझे पता है टोनी के आसपास में बहुत सारी लड़कियां हैं, ऐसे में टोनी को जीतने के लिए मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। आज की रात मेरे पास में काफी कमाल का मौका है। फिर हमें प्रेजेंट में 6 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। टोनी बोल रहा होता है निया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। निया बोल रही होती है टोनी मुझे माफ करना, मैं अभी यहाँ चली जाती हूँ। यहाँ की सफाई करने के बाद मैं गलती से यहाँ पे सो गई थी। ये बोलते हुए निया वहाँ जाने लगती है। तभी निया बोल रही होती है मैंने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया था, अभी वो फ्रिज में रखा हुआ है, अगर तुम्हें रात को भूख लगे ना तो वो खा लेना। निया सोच रही होती है क्या टोनी यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आया है। वैसे मैं इस लड़की को जानती हूँ, ये हमारी कॉलेज की प्रेसिडेंट झाओकी है और हमारे पूरी यूनिवर्सिटी की नंबर 1 ब्यूटी भी है। लगता है ये लोग यहाँ पे सिस्टम करने के लिए आए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से इन लोगों का पूरा टाइम खराब हो गया। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ ना, मैंने इन लोगों को परेशान कर दिया। तभी वो स्मेल करते हुए बोल रही होती है कि अल्कोहल की स्मेल कहाँ से आ रही है। मुझे पता है कि पूरे घर के अंदर कहीं भी अल्कोहल नहीं रखी हुई। तभी वो कागज पे देखते हुए सोच रही होती है कि ये कौन है, क्या टोनी यहाँ पे एक और लड़की को लेके आया है। टोनी बोल रहा होता है निया मुझे गलत मत समझना, ये दोनों ही मेरी दोस्त इन लोगों ने काफी ड्रिंक कर ली थी और मुझे लगा कि इन लोगों को ऐसे होटल लेके जाना बिल्कुल भी सही रहेगा क्योंकि वहाँ पे किसी को भी एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता। तो इसी वजह से मैं इन लोगों को रेस्ट करने के लिए यहाँ पे लेके आ गया। इन लोगों को सुनाने के बाद मैं खुद ही सोफा पे सोने वाला था। यहाँ पे दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। टोनी सोच रहा होता है 1 सेकंड रुको, आखिर मैं यहाँ पे ये सब निया को क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मेरा घर और मैं यहाँ पे किसी को भी लेके आ सकता हूँ। असल में तो यहाँ पे निया को बिना परमिशन के नहीं आना चाहिए था, पर बिहेव तो ऐसा मैं करो कि मैं किसी और घर में घुस आया हूँ। निया बोल रही होती है टोनी तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। निया सोच रही होती तो बहुत ही बड़ी बात है कि टोनी ने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया। टोनी के लिए मैं कभी भी जरूरी नहीं रही हूँ और उसने कभी भी कुछ भी करने से पहले ना कभी मुझसे पूछा और ना कभी मुझे बताया। लास्ट टाइम उसने मुझे मेरे पीसी कैफे के अंदर गुंडों से बचाया और उसके बाद से इसने मुझसे कॉन्टेक्ट ही तोड़ दिए। मुझे लगा था कि टोनी के दिल में मेरे लिए कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, पर आज टोनी को एक्सप्लेन करते हुए देख के मैं समझ गई हूँ कि मैं टोनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हूँ। अगर मैं टोनी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती तो मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं देता। तभी साइड से मैम बोल रही होती है मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा है। निया सोच रही होती है आखिर इस लड़की को क्या हो गया। टोनी भी सोच रहा होता है अभी तो ये ठीक थी, अब आखिर यहाँ पे इसे अजीब क्यों फील हो रहा है। तभी निया बोल रही होती है इसको देख के तो लग रहा है कि इसको यहाँ पे वोमिट होने वाली है। टोनी सोच रहा होता अगर इसने यहाँ पे फ्लोर खराब कर दिया तो मैं क्या करूंगा। अगर यहाँ पे कोई भी सफाई करने के लिए तो मैं उसको क्या बोलूंगा, आखिर इसने वोमिट क्यों करी है। मैंने तो यहाँ पे कुछ किया भी नहीं और मेरी रेपुटेशन खराब होने वाली है। वही मैगमैन सोच रही होती है मुझे क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं मैं कहाँ पे आ रखी हूँ, मुझे खुद के ऊपर कंट्रोल करना होगा, लेकिन पता नहीं क्यों कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तभी जो मैगमैन होती है वहाँ पे वोमिट कर देती है। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।